हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 11वां और हमारे चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल और घेरा। इस चैप्टर के 3 पार्ट होंगे। इस चैप्टर का यह पहला पार्ट है। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर क्षेत्रफल और घेरा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आम पापड़। आम पापड़ जानते हो ना, आपका एक चैप्टर भी था पिछली क्लासेस में, छोटे थे आप जब 3rd या 4th में होगा। यहाँ पे लिखा है पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे। कैसे दिखते थे? इस तरीके से था। ये इधर से 6 सेंटीमीटर था, इधर से 5 सेंटीमीटर था। ये 8 टुकड़ा है, ठीक है। दोनों यार समझ नहीं पा रहे थे किसका टुकड़ा बड़ा है। कुछ ऐसे तरीके सुझाव जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा जो है ज़्यादा बड़ा है। और हमें चर्चा करनी है पार्थ और गिनी के दोस्त ने कौन सा तरीका बताया है, देखते हैं भाई। और इसका टुकड़ा जो है कुछ इस तरीके का है, 11 और 3 का है। तो मैं आपको बता दूँ, इधर से 6 है ना, तो 6, इधर से 5 है ना, क्रॉस 5 मतलब 6 पंचे 30 हुआ, ठीक है। तो इस टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हुआ? 30। कितना हुआ? 30। और ये कितना है? इधर से है 11, इधर से है 3, तो मैं मतलब 11 गुणे 3 तो कितना हुआ? 33। तो ये टुकड़ा इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 33। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो किसका टुकड़ा बड़ा है? तो ये बा वाला जो टुकड़ा है, ठीक है, ये टुकड़ा जो है ये बड़ा है। बा वाला टुकड़ा जो है वो बड़ा है। अब ये कह रहे 8 टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी लंबाई में 1-1 सेंटीमीटर 6 वर्ग लिए गए हैं। अब 8 टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए उसमें 1-1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग लिए गए हैं। ये फालतू की बातें हैं, इस तरीके से आप समझोगे तो समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको समझाया है ना, कुछ नहीं करना है, 6 गुणे 5 करो। आपको गुणा करना तो आता ही है। 6 पंचे 30 हुआ। 11 गुणे 3 करो, 11 3 33 हुआ। आपको पता चल गया कौन सा टुकड़ा बड़ा है? बा वाला टुकड़ा बड़ा है। और इन्होंने जो बताया है टुकड़े करो, इस तरीके से करो, वो करो, इस तरीके से करोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है डाक टिकट से ढको। एक डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाज़ा लगाओ इतनी बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने टिकट चाहिए होंगे। तो क्या करना है, हमें इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। इसी लाइन के बराबर यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है, फिर लाइन खींच लेनी है। पहले मैं पूरा हिस्सा जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा हिस्सा जो है वो ले लिया है। ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन। तो इस तरीके से 4 लाइनें जो हैं वो हमको सीधी सीधी बना लेनी है। इस तरीके से 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, ये 5 लाइन, 6 लाइन। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। इधर से मतलब 6 क्रॉस 1 2 3 4 4, तो मतलब कितना हुआ? 6 चौक 24। 24 खाने होंगे। कितनी टिकट लगेंगी? 24 टिकट लग जाएंगी। इस इतने हिस्से में लगभग 24 टिकट जो हैं वो लग जाएंगी। अंदाज़ा लगाया है मैंने, ये अंदाजे से बताया है 24। अब ये कह रहे पीली आयत को मापो, या कितने सेंटीमीटर की लंबी है। तो भाई मैं तो नहीं सही नाप करके नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जूम भी कर सकती हूँ, छोटा भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं एक्चुअल लंबाई नहीं पता है। तो एक्चुअल लंबाई तो आप ही को बतानी, क्योंकि आपके पास बुक है। कितनी लंबाई है वो आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। तो ये कह रहे कितनी लंबाई में कितने डाक टिकट बनाए जा सकते हैं। तो मैंने अंदाज़ा क्या लगाया है? 24 का। आयत की चौड़ाई कितनी है तो ये भी आपको कमेंट करके बतानी है। अब ये कह रहे इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बस चौड़ाई में तो 4 बताए हैं,
ठीक है। और पूरी आयत को ढकने के लिए डाक टिकटों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 24 डाक टिकट जो हैं वो बताए हैं। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अंदाज़ा सही है कि नहीं, तो आपको ये बताना है कि मेरा अंदाज़ा जो है वो सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअल लंबाई जो है वो पता नहीं है। अब ये कह रहे हैं आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकला, तो अगर एक टिकट जो है 1x1 का है, एक टिकट 1x1 का है, मतलब एक इधर से एक इधर से, तो हमारा ये कितने का हो जाएगा, 6 चौक 24 का हो जाएगा। अगर हमारा टिकट जो है इधर से 2 और इधर से 2 है, तो हमारा टिकट जो है इसका 24 का दुगना हो जाएगा, मतलब 24 दूनी 48 का हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं है एक्चुअल लंबाई क्या है, क्योंकि मेरा तो ई बुक है और आपके पास कॉपी है, हार्ड कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ का क्या कह रहे हैं, आयत का परिमाप क्या है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बुक है और आप एक्चुअल लंबाई जो है वो बता सकते हो। तो अब हमारा क्या आया है, अभ्यास का समय आया है। क्या आया है, अभ्यास का समय। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है, 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताना है, ठीक है। तो इसकी रसोई का क्षेत्रफल क्या होगा, 220 गुणे 180, इसकी हमें गुणा करनी है, ठीक है। तो हमें कैसे करेंगे गुणा, 220 गुणे 180। तो हम क्या करते हैं, इन जीरो को बाद में लिख लेंगे, ठीक है, और 2 जीरो है तो है ना, तो 2 जीरो बाद में लिख लिए। 18 और 22 की गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 हुए, 16 का क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ दिया, 17, ठीक है। 2 1 फिर गुणा, यहाँ पे गुणा का निशान लग जाता है, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 6 7 2 9 और 3, तो मतलब 396 और 2 जीरो, मतलब कितना, 39,600 आया क्षेत्रफल। कितना आया, 39,600 आया क्षेत्रफल, ठीक है। कितना आया, 39,600। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 39,600 आया है, इसको हमारा टाइल भी तो इस तरीके से होगा ना, 10 इधर से 10 इधर से, जैसे कि ये दिखाया गया है। तो 10 गुणे 10 कर देंगे, पहले मैं ये सारा हटा दूँ, ठीक है। तो 39,600 है, तो हमारा नीचे 10 गुणे 10 हो जाएगा। 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, दोनों जीरो कट गए, तो मतलब कितने टाइल्स की ज़रूरत होंगी, 396 टाइल्स की ज़रूरत होंगी। कितने टाइल्स की ज़रूरत होंगी, 396 टाइल्स की ज़रूरत होंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो कितना था, 220 था, 220 गुणे 180 और बटे में टाइल्स का जो लंबाई चौड़ाई है, टाइल्स जो हमारा वर्गाकार टाइल था, मतलब 10 लंबाई 10 चौड़ाई, तो 1 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, और 20 और 18 की गुणा हमने क्या निकाली थी, 396 आई थी। तो इस तरीके से भी हमारा लग सकता है। 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, जो तरीका आपको समझ में आए वो कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी, तो भाई वर्गाकार बगीचा है, वर्गाकार का मतलब उसकी चारों लंबाई बराबर है। 20 इधर है तो 20 मीटर इधर होगी, 20 मीटर इधर होगी, 20 मीटर इधर होगी। तो ये कह रहे हैं वर्गाकार की एक साइड कितनी लंबी होगी, तो कितनी लंबी होगी, चारों तरफ बराबर ही होगी, मतलब कितनी होगी, 20 मीटर ही होगी। कितनी होगी, 20 मीटर ही होगी। अगला ये क्या कह रहे हैं, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से क्या बनाया गया, एक आयत बनाई गई। अगर उस आयत की चौड़ाई कितनी है, 4 है, मतलब 4 इधर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो कैसे करनी, उसने क्या बनाया है, इस लड़के ने 20 सेंटीमीटर का तार लिया, उससे एक आयत बनाई है। आयत क्या होता है, जिसकी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब 4 इधर है तो 4 इधर होगी, ठीक है। तो 4 4 8 तो हो गया, ठीक है। अब हमें ये वाली नहीं पता है, ये वाली नहीं पता है कि ये वाली क्या है, तो क्या करेंगे हम, 20 में से कितना घटा दें, 8 घटा दें, तो कितना बचा हमारे पास, 12 बचा।
तो 12 का आधा कर दे, क्योंकि आधा ये होगा आधा ये होगा। 12 का आधा कितना होगा? 6 ये हो गया 6 ये हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे टीचर के लिए एक बात कही गई है, पढ़ लेते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता है, आपका भी कुछ नहीं जाएगा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अनुमान लगाने और जांचने की गतिविधि अन्य वस्तुओं की मदद से कक्षा में ही की जा सकती है। उदाहरण के लिए गणित की किताब पर कितने पोस्ट कार्ड रखे जा सकते हैं, कितने चार्टों की से कक्षा की दीवारें ढक जाएंगी आदि। छात्रों से कहें कि वे जहाँ तक हो सके चीज़ों पर टाइलें लगाकर अपने अनुमान को चेक करें। एक बार वे अनुमान लगाना सीख जाएं तो उत्तर के आसपास पहुँचने लगे तो उनसे कहें कि वे वर्ग सेंटीमीटर के अनुमान लगाएं। मतलब ये बच्चों से कहा गया है कि अनुमान भी आप साथ में लगाते रहिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप कितना है? 320 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं की जो लंबाई जो है वो परिमाप होती है। मतलब इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, चारों जो लंबाई है वही हमारे परिमाप होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल हमको बताना है। तो कैरम बोर्ड हमारा कैसा होता है? वर्गाकार होता है। मतलब जिधर इतनी लंबाई है उधर इतनी ही होगी, इधर भी उतनी होगी। मान लो इधर हमारी है ए है, इधर भी ए होगी, इधर भी ए होगी, इधर भी ए होगी। तो मतलब कितनी हो गई? 4। इसका जो परिमाप निकल के आएगा कितना? 1A 2A 3A 4A। कितना परिमाप निकल के आया? 4A निकल के आया। और लेकिन उन्होंने दे कितना रखा है? 320 दे के रखा है। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे? 4 को इधर, यही 4 जो है वो भाग में चला जाएगा। ठीक है, 4 जो है भाग में चला जाएगा किसके? 320 के। इधर ये गुणे में था तो बराबर के जब इधर में आएगा तो भाग में चला जाएगा। 4 अट्ठे 32 और 0 तो लगा ही है। मतलब एक तरफ की लंबाई कितनी आ जाएगी? एक की लंबाई कितनी आई? 80 इधर है, 80 इधर है, 80 इधर है, 80 इधर है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल में क्या लेते हैं? इधर की लंबाई और इधर की लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। ठीक है, तो हम ना इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 80 गुणे 80। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? 8 अट्ठे 64 होता है और 2 0 लगा दो तो 6400 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6400 वर्ग सेंटीमीटर लिख दो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ऊपर 2 लगा होता है इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कह रहे हैं इस तिकोनी टाइल जैसी कितनी सफ़ेद डिज़ाइन में समा सकती हैं। तो कितनी डिज़ाइन में समा सकती हैं ये हमको बतानी है। तिकोनी टाइल तो इतने हिस्से में कितनी टाइलें आई हैं ये बतानी है। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगी, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगी, यहाँ पे भी इतने हिस्से में भी 2 हो जाएंगी और इतने हिस्से में भी 2 हो जाएंगी। तो कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 तो इधर हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं? हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले बात तो एक हम वर्ग बना लेते हैं। एक तिकोन है जो यह तिकोन सेंटीमीटर वर्ग का आधा है। यह तिकोन जो है वर्ग सेंटीमीटर का आधा है। मतलब ये जो हमारा तिकोन है इसका आधा है। एक वर्ग जो है उसका आधा है। ये जो हमारा वर्ग दिया है उसका आधा है ये त्रिकोण, ये बता रहे हैं। तो ऐसे कितने वर्ग बन सकते हैं? पहले तो हम ये देख सकते हैं। ये हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 और इधर बन गया ये। ठीक है, चारों कोने पे बन जाएगा। 8 ये हो गए। 8 का मतलब 4 वर्ग। 4 वर्ग इधर से बने, 4 वर्ग इधर से बने। ठीक है, 4 वर्ग इधर से बने, 4 वर्ग इधर से। 8 का आधा 4 ही तो होता है। और इधर से कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 3 इधर से मान लो, 3 इधर से मान लो। 1 2 3। ठीक है, 3 3 3 का मतलब क्या हुआ? 6 हुए ना। 6 का मतलब क्या हुआ? 3। तो
तो 4 गुणे 3 12, ठीक है, 12 वर्ग, 12 वर्ग। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं सान्या, आरुषि और मानव कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दिए गए कार्डों की तालिकाओं को पूरा करना है। तो सान्या ने बनाया है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई में, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ये 10 इधर है और 8 इधर है, 10 इधर है, 8 इधर है, तो मतलब इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। तो टोटल हमें इस परिमाप निकालना है, मतलब परिमाप मतलब सारे जोड़ देने हैं। तो 10 और 8 18, 18 और 10 कितना हुआ? 18 और 10 कितना हुआ? 28, 28 और 8 कितना हुआ? 26, 28 36। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 36 इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी गुणा, 10 अट्ठे 80 हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं? मानव ने जो बनाया है उसकी लंबाई तो 11 है, लंबाई तो 11 है, तो इधर भी 11 हो जाएगी। उसका परिमाप जो है 44 है। परिमाप कितना है? 44 है। मतलब 44 में से ये 11 11 जोड़ लिया, 22 हो गया। तो हमारा कि कितना हो गया? कितना बचा? 22 बचा। मतलब 11 इधर है, 11 इधर है, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई भी 11 ही हुई। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 गुणे 11, मतलब 11 को 11 से जब गुणा करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। ये दो तो हमारे लग गए, अब हम हटा रहे हैं सारा। अब ये कह रहे हैं आरुषि ने एक कार्ड बनाया है जिसकी जो चौड़ाई है कितनी है? 8 है, और क्षेत्रफल जो है वो 80 है। क्षेत्रफल 80, तब 8 की किससे गुणा करें कि क्षेत्रफल 80 हो जाएगा? 10 से करनी पड़ेगी ना गुणा, ठीक है। तो मतलब 10 ये हो जाएगी, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। परिमाप कितना आ जाएगा? 10 और 8 कितना हुआ? 18 हुआ। 18 और 18 36। तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऐसे ही कबीर का दिया गया है। कबीर का परिमाप दिया गया है 40 दिया गया है, मतलब टोटल जो है वो कितना है? 40 है, और ये जो कितना है? 100 है। तो इसकी मान लो ये है ए, ये है बी। ए और बी की गुणा कितनी है? ए और बी की गुणा है 100, ठीक है। मान लो हमें पता तो है नहीं, तो हमने ए और बी मान लिया। ए और बी की गुणा कितनी है? 100 है। और 2a, मतलब इधर ये भी हमारा a है, इधर भी हमारा b है। 2a और 2b की गुणा कितना है? 2a और 2b की गुणा कितनी है? 40 है। तो हमारा कैसे निकलेगा? तो 2 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस b हो गया हमारा ये। तो कितना आ गया? ये हमारा 40 था इधर, तो 2 से इसको काट दिया, 20 आ गया। तो a और प्लस b हमारा कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना, मतलब कि ये इसकी और ये a और b की जो योग है हमारा 20 है, मतलब कि 10 इधर होगा और 10 इधर होगा, ठीक है। तभी तो 20 होगा। तो मतलब 10 ये, ठीक है। तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा, ये भी हमारा 10 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल हमारा 40 हो जाएगा, और 10 10 की गुणा 100 हो जाएगी। इस तरीके से ये जो है हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? मेरी बेल्ट सबसे लंबी। एक मोटा कागज़ का टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर है। तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लंबाई कितनी है? 14 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 9 है। इस तरीके की बेल्ट हम बना सकते हैं, पोस्ट कार्ड से भी बना सकते हैं। ये कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्या करना है? इसकी गुणा कर देनी है, 9 गुणे 14, तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। 14 नेमा कितना होता है? 14 नेमा 126। 14 नेमा 126। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 126 हो जाएगा। अब इसकी ये कह रहे हैं अब इसमें से एक माप वाली पट्टियाँ काटो। तो इसमें से एक माप वाली पट्टियाँ काटनी है। तो ये हमारा 9 है और ये हमारा 14 है।
तो तीन की हम काट सकते हैं, 3 ये 3 ये 3 ये, तो इस तरीके से हम पट्टियाँ जो हैं वो काट सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे कि इन्होंने दिखाया गया है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। तो हमें अब इन पट्टियों को जोड़कर क्या बनानी है, बेल्ट बनानी है। ठीक है, तो हम ये बेल्ट बनाएंगे, तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी गुरु दक्षिणा जो है वो देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।